उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक खामोश टकराव चल रहा है। एक तरफ वो राजनीति है जिसने कभी दलित वोट बैंक को एकजुट करके सत्ता तक का सफर तय किया, और दूसरी तरफ एक नया चेहरा है जो उसी जमीन पर खड़े होकर उसी ताकत को चुनौती दे रहा है। 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाने जा रही है, लेकिन असली सवाल रैली का नहीं है। असली सवाल है कि क्या बीएसपी के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है, और उस चुनौती का नाम है चंद्रशेखर आजाद। पिछले कुछ महीनों में अगर आपने यूपी की राजनीति को ध्यान से देखा हो तो एक चीज साफ नजर आती है, जहां बीएसपी सीमित दिखाई देती है वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर नजर आते हैं। रैली पर रैली, विरोध प्रदर्शन, आक्रामक बयान, हर जगह उनकी मौजूदगी दिख रही है। और अब सवाल बन गया है कि क्या ये सिर्फ एक्टिविटी है या फिर ये उस बड़े बदलाव का संकेत है जो दलित राजनीति के अंदर धीरे धीरे आकार ले रहा है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। मायावती खुद मोर्चा संभालने जा रही है, लेकिन इस पूरी कहानी का असली ट्विस्ट यह है कि चुनौती अब सीधे सीधे जमीन पर दिखाई देने लगी है। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी से निकलकर आजाद समाज पार्टी के जरिए खुद को एक सिर्फ नेता के रूप में नहीं बल्कि एक विकल्प के तौर पर दलितों के सामने खड़ा करना शुरू कर दिए हैं, ऐसा अब लोगों का कहना है। उनका फोकस साफ है, वही दलित वोट बैंक जिसने कभी मायावती को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। अब सवाल बन गया है कि क्या यह सिर्फ शोर है या जमीन पर सच में कुछ बदल रहा है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो तस्वीर और भी साफ दिखाई देती है। 2007 में बसपा करीब 30% वोट शेयर के साथ अपने चरम पर थी, लेकिन 2022 आते आते यही आंकड़ा गिरकर 12.8% तक रह गया था। यानी गिरावट साफ है, और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। और फिर नगीना लोकसभा सीट का अगर हम जिक्र करें, जहां चंद्रशेखर आजाद की जीत ने एक बड़ा संकेत भी दिया, बीएसपी का प्रदर्शन वहां बेहद कमजोर रहा। अब इससे सिर्फ एक सीट मानकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और सवाल है कि यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत समझा जाए क्या? यही सबसे बड़ा सवाल भी बन गया इस वक्त। यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक तरफ मायावती की राजनीति है, अनुभव है, कैडर है और एक स्थापित वोट बैंक माना जाता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, आक्रामक अंदाज है, लगातार ग्राउंड पर मौजूदगी है और खासकर युवा दलितों के बीच बढ़ती पकड़। आज अगर आप जमीन की बात करें तो गांव-गांव या शहर-शहर में युवाओं से बात करी जाए तो एक नाम बार-बार सुनाई देता है, वो है चंद्रशेखर आजाद। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो सड़क पर उतरता है, मुद्दों पर बोलता है और टकराने से पीछे नहीं हटता। लेकिन क्या सिर्फ आक्रामकता से राजनीति चलती है? सवाल है कि क्या रैलियों की भीड़ वोट में बदलती है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीएसपी जैसा मजबूत संगठन इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ देगा? इसी बीच चंद्रशेखर आजाद के तेवर लगातार बीएसपी की राजनीति पर सवाल भी खड़े करते हैं। चुप्पी की राजनीति बनाम सड़क की राजनीति, यही टकराव अब साफ दिखाई देने लगा है। अब 14 अप्रैल की ही बात करें तो इस रैली में पूरा खेल समझने में आएगा। एक अहम पड़ाव बनने जा रही है ये रैली अपने आप में। क्या लखनऊ की रैली ये दिखाएगी कि बीएसपी अभी भी मजबूत है और उसका कैडर पूरी ताकत से खड़ा है, या फिर सवाल ये बना है और गहरा होगा कि क्या जमीन पर धीरे धीरे स्पेस की ओर ले रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद की लगातार रैलियां और एक्टिविटी इस रैली के असर को चुनौती देंगी? तस्वीर अब साफ है, ये सिर्फ एक रैली नहीं है, ये एक टेस्ट है। एक तरफा पुराना अनुभव है, स्थापित नेतृत्व है, और दूसरी तरफ नई ऊर्जा है, नया चेहरा और आक्रामक राजनीति है। ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है, प्रतिनिधित्व की है और दलित राजनीति के भविष्य की भी। हो सकता है बीएसपी अभी भी मजबूत हो सकता है चंद्रशेखर का उभार अभी शुरुआती दौर में हो, लेकिन इतना तय है कि मैदान अब एक तरफा तो नहीं रहा है। अब आप बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद सच में बीएसपी के लिए आने वाले समय में और बड़ी चुनौती बन रहे हैं? ये सिर्फ शोर है या फिर वक्त के साथ शांत होने वाला शोर बनकर तैयार होगा? क्या दलित वोट बैंक आगे चंद्रशेखर आजाद की तरफ रुख करेगा या बीएसपी अपने दलित वोट बैंक को बचा पाएगी? ये सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यूपी की राजनीति पर तमाम विश्लेषण हम ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी, और मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।